हेलो दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसमें आज हम आपके लिए जो बिहार पुलिस के लिए जो विविध क्वेश्चन चल रहा है उसका सीरीज थर्ड लेकर आए हैं, मतलब पार्ट थर्ड लेकर आए हैं हम। और पार्ट वन पार्ट टू हो गया है और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और कल जो क्या हुआ कि ये क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया है, जिसका आंसर आज सुधार हो जाएगा। तो आइए पर उसका क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्या था कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन निम्न में से कौन है। यहाँ पर विश्व का बोला है और कल मैंने भारत का समझ लिया था। तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है, तो ये ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है, जो कहाँ है तो यूएस के न्यूयॉर्क में है। कहाँ है तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है, तो यह हुबली है। हुबली है, कौन है, हुबली है, जिसकी लंबाई कितना है तो 1507 मीटर है। कितना है, 1560 मीटर है। और इसका पूछेगा कि नाम क्या है, इसका नाम चेंज हुआ है। और नाम क्या है इसका, तो श्री सिद्धरूदा स्वामी जी स्टेशन। क्या है, श्री सिद्धरूदा स्वामी जी स्टेशन है। आपको ऑप्शन में देकर आपको कंफ्यूज करेगा। और एक है इसमें ट्रांस साइबेरियन। क्या है यहाँ पर, ट्रांस साइबेरियन। ट्रांस साइबेरियन क्या है तो यह रेल मार्ग है और यह विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। और यह कहाँ स्थित है तो यह रूस में स्थित है। कहाँ है, रूस में स्थित है। इसकी लंबाई कितना है तो इसका लंबाई आपको 9289 किलोमीटर है। कितना है, 9289 किलोमीटर है। ट्रांस साइबेरिया राजमार्ग की लंबाई है, रेलवे की लंबाई है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस आज का जो सीरीज है उसका पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा चैनल को शेयर करिए, ताकि और जो स्टूडेंट है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम देने वाले उनको फ़ायदा हो सके। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग निम्न में से कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग है ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। कौन है, ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग है। यह कहाँ स्थित है तो यह आपको फ्रांस में स्थित है। कहाँ है, फ्रांस में स्थित है। और इसका लंबाई कितना है तो 7821 किलोमीटर। कितना है, 7821 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। विश्व का सबसे विशाल मंदिर निम्न में कौन है। तो विश्व का सबसे विशाल मंदिर आपको सॉरी क्या है, विश्व का सबसे विशाल मंदिर तो अंकोर वाट मंदिर है, जो कहाँ है तो कंबोडिया में है। कहाँ है यह, कंबोडिया में स्थित है विश्व का सबसे विशाल मंदिर। यह विष्णु भगवान का मंदिर है। और इसका ऑप्शन देख लेंगे, ये केदारनाथ मंदिर यह कहाँ है तो आपको उत्तराखंड में है। काशी विश्वनाथ मंदिर यह कहाँ है तो यूपी में है। कहाँ है, यूपी में काशी विश्वनाथ है। और एक है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ यह कहाँ है तो यह भी उत्तराखंड में स्थित है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम मत समझ लीजिएगा, यूके मतलब भारत का उत्तराखंड राज्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु निम्न में से कौन सा है। तो विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु आपको चिंपैंजी है। कौन है, चिंपैंजी है। और ऑप्शन ए में देखेंगे हम क्या है तो जिराफ है। जिराफ क्या है तो विश्व का सबसे यह ऊंचा है पशु है। क्या है तो विश्व का सबसे ऊंचा पशु कौन है तो जिराफ है। और एक ऑप्शन सी में है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल क्या है तो ब्लू व्हेल आपको विश्व का सबसे बड़ा जलीय स्तनपायी है। विश्व का सबसे बड़ा जलीय स्तनपायी कौन है तो ब्लू व्हेल है। और यहाँ पर ऑस्ट्रिया लिखा है। अगर यहाँ पर हम ऑस्ट्रिच बना देंगे तो एक क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो ऑस्ट्रिच को ही क्या कहते हैं तो ऑस्ट्रिच को ही हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन है तो ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा तो चिंपैंजी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क निम्न में से कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क आपको ऑप्शन ए में आदला सोलर पार्क है, जो यहाँ पर गलत दिया है, क्योंकि आदला नहीं होगा, यहाँ पर भादला होगा। क्योंकि मैंने करंट में पढ़ा है, यहाँ पर कौन होगा तो भादला सोलर पार्क है होगा, जो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। और यह कहाँ है तो राजस्थान के जोधपुर में है। कहाँ है, राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। कहाँ है तो राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और एक है ऑप्शन बी। बी में क्या है तो वुड बफेलो नेशनल पार्क। यह कहाँ है तो वुड बफेलो नेशनल पार्क आपको कनाडा में है। कहाँ है तो कनाडा में वुड बफेलो नेशनल पार्क है। एक कुगर नेशनल पार्क है। कुगर नेशनल पार्क कहाँ है तो यह साउथ अफ्रीका में है।
साउथ अफ्रीका में कूगर नेशनल पार्क है। यहाँ पर भी गलत दिया है क्योंकि कूगर नहीं होगा, क्रूगर नेशनल पार्क होगा, जो कहाँ है, साउथ अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? चांद तारा जो चिन्ह है वो किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो चांद तारा आपको हो जाएगा तुर्की का। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो चांद तारा है। और ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन ए में दिया है डेनमार्क। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो कोट आर्म में 3 शेर। क्या है? कोट आर्म में, मतलब कोट आर्म में 3 शेर। कोट आर्म में 3 शेर इसका जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसी का नाम है कोट आर्म में 3 शेर। और नॉर्वे है, ऑप्शन सी में क्या है? नॉर्वे। नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो नॉर्वे का है आपको शेर है। नॉर्वे का क्या है? शेर है। और एक है ईरान। ईरान का क्या है? तो गुलाब का फूल है। क्या है ईरान का? गुलाब का फूल है ईरान का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि सारा क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, जो क्वेश्चन अच्छा है उसको भी हम लोग करेंगे। आइए क्वेश्चन क्या है? तो वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो यह बांग्लादेश का है। कहाँ का है? बांग्लादेश का है। और फ्रांस का क्या है? तो फ्रांस का सिर्फ लिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो लिली फ्रांस का है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दिया है। ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा? तो ऑस्ट्रेलिया का बैटल हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा? तो बैटल हो जाएगा। और एक इटली दिया है। इटली का क्या होगा? तो सफ़ेद लिली हो जाएगा। सफ़ेद लिली कहाँ का हो जाएगा? आपको इटली का। अगर सिर्फ फ्रांस का लिली हो जाएगा, इटली का सफ़ेद लिली, और ऑस्ट्रेलिया का बैटल हो जाएगा, और वाटर लिली बांग्लादेश का है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। अशोक स्तंभ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? अशोक स्तंभ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो हमारे भारत देश का अशोक स्तंभ जो है राष्ट्रीय चिन्ह है। अमेरिका का क्या है? तो अमेरिका का गोल्डन रॉड है। अमेरिका का क्या है राष्ट्रीय चिन्ह? तो गोल्डन रॉड है। और स्पेन है, ऑप्शन बी में। स्पेन का क्या है? तो स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह ईगल है। और एक है रूस। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो डबल हेडल ईगल है। क्या है? डबल हेडल ईगल कहाँ का है? तो रूस का राष्ट्रीय चिन्ह है। आइए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। मैकमोहन रेखा निम्न में से किन 2 देशों को आपस में जोड़ती है? मैकमोहन रेखा किसको जोड़ती है? तो मैकमोहन रेखा आपको भारत और चीन को जोड़ता है। किसको किसको? तो भारत और चीन को जोड़ता है। और जर्मनी पोलैंड को कौन जोड़ता है? ओडर नीसे रेखा। कौन है? ओडर नीसे रेखा। कौन है? ओडर नीसे रेखा। यहाँ पर लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि पेन नहीं है, हाथ से लिखा नहीं रहा है। तब जर्मनी और पोलैंड, बढ़िया से आप मेरे आवाज़ को सुनिए कि जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सा रेखा है? तो ओडर नीसे रेखा है। और एक है ऑप्शन पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कौन है? तो डुरंड रेखा है। कौन है? डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 49वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच है? 49वीं समांतर रेखा किसके बीच है? तो 49वीं समांतर रेखा आपको यूएसए और कनाडा के बीच है। किसके? यूएसए और कनाडा के बीच है। ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन ए में है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को कौन सी रेखा जोड़ती है? तो 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा किसको जोड़ती है? तो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को। और ऑप्शन बी में है जर्मनी फ्रांस। जर्मनी फ्रांस के बीच कौन सी रेखा है? तो मैजिनॉट। कौन है रेखा? तो मैजिनॉट रेखा है। ऑप्शन डी में है रूस और फिनलैंड। रूस और फिनलैंड के बीच कौन सी रेखा है? तो रूस और फिनलैंड के बीच आपको मनेरहाइम रेखा है। मनेरहाइम रेखा कौन किसके बीच है? तो रूस और फिनलैंड के बीच है। तो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्रेमलिन है? किस देश का मतलब जो राष्ट्रीय स्मारक है उसका नाम क्रेमलिन है। तो जो रूस है उसके राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्या है? तो क्रेमलिन है। और हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन बी में यूनान दिया है। यूनान का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? तो यूनान का राष्ट्रीय स्मारक आपको पार्थेनन है। क्या है? पार्थेनन है। ऑप्शन सी में है जापान। जापान का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? तो टोक्यो इम्पीरियल पैलेस है। क्या है जापान का? टोक्यो इम्पीरियल पैलेस है। और एक चीन है। चीन का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? तो यहाँ का राष्ट्रीय स्मारक विशाल दीवार है। चीन का विशाल दीवार है। और आपसे रिक्वेस्ट होगा कि जो
क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, थोड़ा अच्छा से सुनिए, क्योंकि हम ऑप्शन जो है, ऑप्शन का भी आंसर उसको क्वेश्चन बनाकर बोल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम ओपेरा हाउस है? ओपेरा हाउस किस देश के राष्ट्रीय स्मारक का नाम है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया के नाम है। और इसमें ऑप्शन देखेंगे मिस्र, मिस्र का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? तो जो गीजा का पिरामिड है यह मिस्र का राष्ट्रीय स्मारक है। ऑप्शन सी देखेंगे, ऑप्शन सी में क्या है? तो अमेरिका है। अमेरिका का क्या है राष्ट्रीय स्मारक? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। क्या है अमेरिका का राष्ट्रीय स्मारक? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जो कहाँ है? अमेरिका में है। और यह किसके द्वारा गिफ्ट अमेरिका को दिया गया था? तो यह फ्रांस द्वारा अमेरिका को गिफ्ट में दिया गया था। और एक है फ्रांस का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? तो एफिल टावर है। एफिल टावर पूछेगा, क्वेश्चन आता है कहाँ स्थित है? तो यह फ्रांस में स्थित है, और फ्रांस का राष्ट्रीय स्मारक भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश का राष्ट्रीय स्मारक पवन चक्की है? मतलब किस देश का जो राष्ट्रीय स्मारक है पवन चक्की है, जो जिस पवन चक्की से बिजली पैदा होता है, मतलब वो किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो आपको डेनमार्क का है। कहाँ का है? डेनमार्क का राष्ट्रीय स्मारक है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए देखेंगे, ऑप्शन ए में इटली दिया है। इटली का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? तो जो पीसा की झुकी हुई मीनार है वो इटली का राष्ट्रीय स्मारक है। ये ऐसा स्मारक है जो झुके होने के बाद भी गिरता नहीं है, क्योंकि इसका जो गुरुत्व केंद्र है इसके केंद्र में स्थित है। कहाँ है? तो इसके केंद्र में स्थित है, इसीलिए यह गिरता नहीं है। और भारत का कौन सा है राष्ट्रीय स्मारक? तो ताजमहल जो है वो भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो समान गहराई को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है समगहरी रेखाएं। क्या कहलाती है? समगहरी रेखाएं। और समलवण, जहाँ पर समान लवणीय जल मिलता है उसे समलवणीय रेखा कहते हैं। समदाब रेखा, जहाँ समान दाब के जल के मिलन होता है वहाँ पर समदाबीय रेखा कहते हैं। समोच्च रेखा, जहाँ समान ऊंचाई वाले रेखा मिलते हैं उसे समोच्च रेखा कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, वर्षा वाले स्थानों को क्या है क्वेश्चन? तो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आपको समवर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो समवर्षा कहते हैं। और समताप मतलब समान ताप वाले, और समधूप मतलब जहाँ समान धूप पड़ता है उसी को समधूप कहते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्या है? तो एसोसिएटेड प्रेस किस देश का समाचार एजेंसी है? एसोसिएटेड जो प्रेस है वो किस देश का समाचार एजेंसी है? तो कहाँ का है? तो अमेरिका का है। कहाँ का है एसोसिएटेड प्रेस एजेंसी? तो यह अमेरिका का है। और ऑप्शन हम देखेंगे, रूस का कौन सा समाचार एजेंसी है? तो रूस का समाचार एजेंसी कौन है? तो तास है। जो लोग ताश खेलते हैं वही याद रखिएगा कि रूस का समाचार एजेंसी कौन है? तो तास है। और इटली का, और ऑप्शन डी में क्या है? तो इटली है। इटली से अंसा, इटली क्या है? इटली से अंसा याद रखिएगा। इटली का अंसा जो है वो समाचार एजेंसी है। और एक है भारत का कौन सा है? तो भारत का आपको पीटीआई हो जाएगा, उसके बाद यूएनआई हो जाएगा। ऐसे तो बहुत है, लेकिन हम महत्वपूर्ण नाम बता रहे हैं। भारत का कौन कौन है? तो पीटीआई है, यूएनआई है, उसके बाद यूनिवार्ता है, और एक समाचार भारती है। कौन है? तो यूनिवार्ता, समाचार भारती, पीटीआई, यूएनआई, ये कहाँ का है? तो भारत का है। और रूस का हो जाएगा तास, और अंसा हो जाएगा इटली का, इटली अंसा याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, बरनामा किस देश का समाचार एजेंसी है? बरनामा किस देश का समाचार एजेंसी है? तो जो मलेशिया है, मलेशिया का समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो बरनामा है। क्या है? बरनामा। और एक ऑप्शन में सी में दिया है जापान। जापान का क्या है? जापान के समाचार एजेंसी का नाम है क्योडो। क्या नाम है? तो क्योडो है, और एक जीजी है। क्योडो और जीजी जापान का समाचार एजेंसी है। और ऑप्शन बी में है इजराइल। इजराइल का समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो इतिम है। क्या है? इतिम है। और ऑप्शन डी में है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो वाफा।
फिलिस्तीन वफा, वफा फिलिस्तीन, मतलब फिलिस्तीन का कौन सा समाचार एजेंसी है, तो वफा है। तो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मेना किस देश का समाचार एजेंसी है? मेना, ये तो आपके देश के नाम पर ही है। मेना, मेना मिस्र, क्या हो जाएगा? मेना का मिस्र हो जाएगा। मेना किस देश का समाचार एजेंसी है? तो मिस्र का। और जर्मनी का समाचार एजेंसी क्या है? तो जर्मनी का हो जाएगा आपको डीपीए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्मनी का डीपीए हो जाएगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा डबल एपी। ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है तो आ से तो डबल ए और उसके बाद पी लगा देना है, तो ऑस्ट्रेलिया का डबल एपी। और चीन, चीन का कौन कौन समाचार एजेंसी है? तो चीन के दो है, एक न्यू चाइना न्यूज पेपर है, नहीं न्यू चाइना न्यूज एजेंसी है एक, और एक सिन्हुआ है। कौन है? सिन्हुआ। चीन का कौन है? तो सिन्हुआ, सिन्हुआ। ये तो आपको याद हो जाएगा क्योंकि भोजपुरी का एक एक्टर है कौन? तो निरहुआ। तो सब चाइना वाला कौन है? तो निरहुआ है। जो वहाँ का समाचार एजेंसी कौन है? तो सिन्हुआ है। कौन है? तो सिन्हुआ। और उसके और एक कौन है? तो न्यू चाइना न्यूज एजेंसी है, न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, यू डबल पी किस देश का समाचार एजेंसी है? यू डबल पी किस देश का समाचार एजेंसी है? तो ये पाकिस्तान का है। कहाँ का है? पाकिस्तान का है। यू डबल पी कहाँ का है? तो पाकिस्तान का है। और ऑप्शन एक देखेंगे, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में दिया है ब्रिटेन। ब्रिटेन का समाचार एजेंसी कौन है? तो राइटर है। कौन है? राइटर, ब्रिटेन का समाचार एजेंसी है। राइटर कहाँ का है? तो ये ब्रिटेन का है। और एक है ऑप्शन ए में ईरान है। ईरान का कौन कौन है? ईरान का एक ही है। कौन? तो इरना, इरना ईरान, इरना ईरान, याद ध्यान रखिएगा, थोड़ा रटिएगा कि इरना कहाँ का है? तो इरना ईरान, इरना ईरान, ब्रिटेन राइटन, ऐसे याद, थोड़ा रटने पर याद होता है जल्दी। और ऑप्शन सी में भारत है, जो मैंने बता दिया है कि भारत में कौन कौन है। तो पीटीआई, यूएनआई, यूनिवार्ता, समाचार भारती, ये चार है। ऐसे तो और है लेकिन हम महत्वपूर्ण जो है वो इसी को बता रहे हैं। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? ऑरेंज बुक जो है किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो ऑरेंज बुक जो है नीदरलैंड का सरकारी दस्तावेज है। कहाँ का है? नीदरलैंड का सरकारी दस्तावेज कौन है? तो ऑरेंज बुक है। और ऑप्शन डी में है ब्रिटेन और भारत। ब्रिटेन और भारत का कौन सा है? तो सफ़ेद पेपर है। क्या है? तो सफ़ेद पेपर, मतलब वाइट पेपर, ब्रिटेन और भारत का है आपको सरकारी दस्तावेज का नाम। और एक ऑप्शन ए में दिया है इटली और ईरान। इटली और ईरान का कौन है? तो इटली और ईरान का हो जाएगा आपको ग्रीन बुक। क्या हो जाएगा? ग्रीन बुक हो जाएगा किसका? तो इटली और ईरान का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? येलो जो बुक है किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो येलो बुक आपको फ्रांस का है। कहाँ का है? फ्रांस का सरकारी दस्तावेज है। और ऑप्शन बी में है बेल्जियम और जापान। बेल्जियम और जापान का कौन सा है? तो ग्रे बुक। क्या है? तो ग्रे बुक बेल्जियम और जापान का है। और ऑप्शन ए में दिया है ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार का क्या है? तो ब्लू बुक। बी से ब्रिटिश, बी से ब्लू बुक, ब्रिटिश सरकार का ब्लू बुक है। अब ब्रिटेन और भारत का पूछेगा, यहाँ पर कंफ्यूजन मत होइएगा क्योंकि ब्रिटिश सरकार है यहाँ पर। ब्रिटिश सरकार का ब्लू बुक और ब्रिटेन और भारत का सफ़ेद पेपर हो जाएगा। ये नेक्स्ट देखेंगे, आंखों पर पट्टी, आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री, यह किसका प्रतीक है? यह किसका प्रतीक है? तो यह न्याय का प्रतीक है। किसका है? न्याय का प्रतीक है। इसीलिए लोग कहते हैं कि कानून जो है अंधा होता है। कानून अंधा नहीं होता है, कानून सही होता है, क्योंकि वो ये नहीं देखता कि कौन कैसा है, कौन अच्छा है या कौन बुरा है। वो क्या करता है? तराजू पर रख देता है, जिसका पलड़ा भारी होगा उसी को गलत मानता है, उसी को सही मानता है, और जिसका पलड़ा हल्का होता है उसी को गलत मानता है। तो आइए हम देखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो इसका तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, न्याय का प्रतीक। ऑप्शन ए में दिया है प्रगति का प्रतीक। प्रगति का प्रतीक किस क्या है? तो प्रगति का प्रतीक आपको चक्र है। क्या है? चक्र है। मतलब आपको प्रगति करना है तो हमेशा चलते रहिए और वर्क करते रहिए कि तभी आपको प्रगति मिलेगी। ऑप्शन बी में क्या है? तो शांति। शांति का प्रतीक क्या है? तो जो सफ़ेद कबूतर होता है,
वो शांति का प्रतीक होता है। सफ़ेद कबूतर शांति का प्रतीक होता है। और ऑप्शन सी में क्या है? ऑप्शन सी में आपको शोक और विरोध का प्रतीक, शोक और विरोध का प्रतीक क्या है? तो काला पट्टी क्या है? काला पट्टी क्या है? तो शोक और विरोध का प्रतीक है। काला पट्टी और काला झंडा जो होता है शोक और विरोध का प्रतीक है। ये नेक्स्ट देखेंगे लाल त्रिकोण। लाल त्रिकोण किसका संबंध है? लाल त्रिकोण जो है परिवार नियोजन से संबंधित है। किससे? तो परिवार नियोजन से। आप देखे होंगे कहीं कहीं गाड़ी जो गाड़ी होती है, गाड़ी में पीछे में या आगे में जो लाल त्रिकोण लगाया होता है वो किस लिए है? तो वही जो लोगो है वो परिवार नियोजन का है। लाल त्रिकोण किसका है? तो परिवार नियोजन का। ऑप्शन बी में क्या है? तो संधि या समर्पण का प्रतीक। संधि या समर्पण का प्रतीक क्या है? तो सफेद झंडा है। क्या है? सफेद झंडा। और राष्ट्रीय शोक का प्रतीक क्या है? तो राष्ट्रीय शोक, तो ये झुका झंडा है। झंडा को क्या किया जाता है? राष्ट्रीय शोक पर झुका दिया जाता है। जैसे भारत में अगर पूर्व राष्ट्रपति है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तब जो राष्ट्रीय झंडा है उसको 7 दिन के लिए झुका दिया जाता है। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए झुका दिया जाता है। तो राष्ट्रीय शोक का प्रतीक क्या होता है? तो झुका हुआ झंडा होता है। ऑप्शन डी में संकट का प्रतीक। संकट का प्रतीक क्या होगा? उल्टा होगा, उल्टा झंडा। जैसे भारत का जो झंडा है नीचे में हरा है, बीच में सफ़ेद है और ऊपर पर केसरिया है। तो अगर उसको उल्टा कहीं कोई लगा देगा तो वो क्या हो जाएगा? उसको क्या हम मानेंगे? तो यहाँ पर संकट का मतलब विपत्ति आ गया है देश पर, इसीलिए उल्टा झंडा लगाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखेंगे एक दूसरे को काटती दो हड्डी और ऊपर खोपड़ी, यह किसका प्रतीक है? तो यह किसका प्रतीक है? तो आप जो बिजली जो है बिजली ऑफिस में गए होंगे या ट्रांसफार्मर रहता है बिजली सप्लाई के लिए, वहाँ पर गए होंगे तो वहाँ पर एक खोपड़ी रहता है और उस पर 2 हड्डी से क्रॉस रहता है। तो क्या हो? तो बिजली के खतरा का प्रतीक है। मतलब सटिएगा मत, ना तो ऐसे ही आपका हाल हो जाएगा। ऑप्शन और हम इसका ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए में क्या है? डॉक्टरी और सहायता, डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक क्या है? तो जो एम्बुलेंस होता है उस पर देखे होंगे आप, ऐसा प्रतीक होता है प्लस में और लाल का प्रतीक होता है। तो ये क्या है? डॉक्टरी सहायता का। ऑप्शन बी में है संस्कृति और सभ्यता का। संस्कृति और सभ्यता का क्या प्रतीक है? तो कमल का फूल है। क्या है? कमल का फूल है। और कमल का फूल जो है भारत के किस पार्टी का है लोगो है? तो आपको जो भारत में एनडीए का जो बीजेपी का जो है, बीजेपी का और एनडीए का, इसका क्या प्रतीक है? तो कमल का फूल है। ये जो संस्कृति है वो सभ्यता का प्रतीक है। ऑप्शन सी में क्या है? तो विरोध का प्रतीक। विरोध मतलब किसी का विरोध करते हैं, कोई नेता का विरोध करते हैं तो क्या करते हैं? तो काला झंडा लेकर विरोध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका तो ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखेंगे कनाडा का राष्ट्रीय पशु और पक्षी कौन है? तो कनाडा का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो कनाडा का राष्ट्रीय पशु आपको गांजा ईगल है। गांजा ईगल कौन है? तो कनाडा का राष्ट्रीय पशु है। कंगारू, कंगारू यह कहाँ है? ऑप्शन ए में दिया है तो यह ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। ऑप्शन बी में है आईविस। आईविस कहाँ का है? तो त्रिनाद और टोबैको का है। कहाँ है? त्रिनाद और टोबैको का है आईविस। कीवी, कीवी कहाँ का है? तो यह न्यूजीलैंड का है। कीवी कहाँ का है? तो यह न्यूजीलैंड का है। और आईविस कहाँ का है? तो त्रिनाद और टोबैको का है। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन ग्रीस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? ग्रीस का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन है? तो ओलंपिक एयरवेज है। कौन है? ओलंपिक एयरवेज है। और जो एयर इंडिया है यह भारत का है। कहाँ का है? तो भारत का है। एयर लंका है कहाँ का? तो यह श्रीलंका का है। लंका श्रीलंका, यह ध्यान रखिएगा। और एक है एरोफ्लोट। एरोफ्लोट यह कहाँ का है? तो यह रूस का है। रूस का जो अंतर्राष्ट्रीय विमान है कौन है? तो एरोफ्लोट है। कौन है? एरोफ्लोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस किस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? तो यह कहाँ का है? तो यह आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस है। ऑप्शन सी में देखेंगे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का क्या है? अंतर्राष्ट्रीय एयर सर्विस तो गरुड़ है। क्या है? तो गरुड़ है। इंडोनेशिया का क्या है? तो गरुड़ है। ऑप्शन बी में है फ्रांस। फ्रांस के क्या है? तो फ्रांस का एयर फ्रांस है। और ईरान है।
डी में क्या है, ईरान है। ईरान का क्या है, तो ईरान एयर है। ईरान का ईरान एयर, फ्रांस का एयर फ्रांस, इंडोनेशिया का गरुड़, और ऑस्ट्रेलिया का तो आप सब देखिए लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में कौन हांगकांग की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? हांगकांग की कौन अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? तो जो कैथी पैसिफिक है, जो कैथी पैसिफिक है, वो कैथी पैसिफिक एयरवेज, ये हांगकांग की विमान सेवा है। और मिडिल ईस्ट एयरलाइन कहाँ का है, तो यह लेबनान का है। कहाँ का है, लेबनान का है, लेबनान का है। और उसके बाद पोलिश स्टेट एयर सर्विस कहाँ का है, तो यह पोलैंड का है। पोलिश स्टेट एयर सर्विस आपको पोलैंड का है, और मिडिल ईस्ट एयरलाइन आपको लेबनान का है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन। निम्न में कौन पनामा का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? पनामा का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन है, तो कोपा है। कौन है, कोपा। और इबेरिया, ऑप्शन ए में क्या है, इबेरिया। इबेरिया कहाँ का है, तो यह स्पेन का है। कहाँ का है, स्पेन का है इबेरिया। उसके बाद ऑप्शन सी में है लुफ्थहांसा। ऑप्शन सी में क्या है, लुफ्थहांसा। यह कहाँ का है, तो यह जर्मनी का है। जर्मनी का आपको लुफ्थहांसा हो जाएगा। इबेरिया आपको स्पेन का हो जाएगा। कहाँ का, स्पेन का हो जाएगा इबेरिया। और जो स्विस एयर है, यह कहाँ का है, तो स्विट्जरलैंड का है। स्विस एयर देश के नाम पर है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम। ईस्टर्न सन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? या कहाँ से प्रकाशित होता है, तो यह सिंगापुर से प्रकाशित होता है, ईस्टर्न सन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्न में कौन मास्को से समाचार प्रकाशित होता है? तो मास्को से कौन होता है, तो इज़बेस्तिया होता है। मास्को से कौन होता है, तो इज़बेस्तिया। नेक्स्ट देखेंगे हम। निम्न में कौन पेरिस से समाचार प्रकाशित होता है? तो पेरिस से कौन होता है, तो पेरिस से ला मांदा होता है। कौन होता है, तो ला मांदा पेरिस से होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे। और निम्न में कौन जो चीन का गुप्तचर संस्था है? चीन का गुप्तचर संस्था कौन है, तो सेंट्रल एक्सटर्नल लेखा डिपार्टमेंट जो है, यह चीन का गुप्तचर संस्था है। मोसाद कहाँ का है, तो यह इजराइल का है। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, यह कहाँ का है, तो ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, तो इसका तो नहीं दिया है। मुखबरात कहाँ का है, तो मिस्र का है। मुखबरात कहाँ का है, तो मिस्र का मुखबरात है। और मोसाद कहाँ का है, तो इजराइल का है। और भारत का कौन कौन है पूछेगा, तो भारत का सीबीआई, आईबी और रॉ है। कौन है, सीबीआई, आईबी और रॉ है। नेक्स्ट रहेंगे। अमेरिका का गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? अमेरिका का गुप्तचर संस्था का नाम आपको फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब FBI है। ISI कहाँ का है, तो नल्ला पाकिस्तान का है। कौन, ISI। और सवाक कहाँ का है, तो सवाक आपको ईरान का है। कहाँ का है सवाक, तो यह ईरान का है सवाक। और ISI कहाँ का है, तो पाकिस्तान के। FBI कहाँ का है, तो यह अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। निम्न में से किस देश के संसद का नाम ड्यूमा है? ड्यूमा किस देश के संसद का नाम है, तो जो ड्यूमा किस देश के संसद का नाम है, तो रूस के संसद का नाम क्या है, तो ड्यूमा है। क्या है, ड्यूमा है रूस के संसद का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है, तो बांग्लादेश के संसद का नाम आपको जातीय संसद है। क्या है, जातीय संसद है। और नेशनल असेंबली कहाँ का है, तो यह पाकिस्तान का है। और राष्ट्रीय पंचायत यह नेपाल का है। और संसद तो हमारे भारत देश का है। संसद कहाँ का है, भारत का है। और नेशनल असेंबली पाकिस्तान का, और राष्ट्रीय पंचायत नेपाल का, जातीय संसद बांग्लादेश का। नेक्स्ट देखेंगे। मलेशिया के संसद का नाम क्या है? मलेशिया के संसद का नाम क्या है, तो मलेशिया के संसद का नाम क्या है, तो दीवान निगार है। क्या है, दीवान निगार मलेशिया के संसद का नाम है। और ये पार्लियामेंट, संसद को ही इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं, जो भारत का है। शोरा कहाँ का है, तो अफगानिस्तान का है। और शोरा किसको कहा जाता है, तो अफीम को ही शोरा कहा जाता है। और अफीम सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो अफगानिस्तान में होता है। तो वहाँ का पार्लियामेंट का नाम ध्यान रखिएगा, क्या होगा जाएगा, शोरा। फोकेटिंग कहाँ का है, तो यह डेनमार्क का है। फोकेटिंग कहाँ का है, तो यह डेनमार्क के संसद का नाम क्या है, तो फोकेटिंग है। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से किस देश का नाम सीज में है, सोजिम है। किस देश का नाम सोजिम है, तो सोजिम किस देश का नाम है, किस देश के संसद का नाम है, तो पोलैंड का है।
कहाँ का है? तो पोलैंड का। इजराइल का क्या है? तो नेसेट है। एक है स्वीडन का क्या है? स्वीडन का तो नहीं दिया है। भूटान का देखेंगे हम, भूटान का क्या है? तो भूटान का तोसुगंडू है। अधिकतर जो हमारे देश से सटे हुए देश हैं उसको ध्यान पर रखिएगा, क्योंकि ये इसका जो संसद है और चीज़ है उसके बारे में क्वेश्चन करता है एग्जाम में। तो भूटान का क्या होगा जाएगा? तो तोसुगंडू हो जाएगा। तसुगडू हो जाएगा। तसुगडू कहाँ का हो जाएगा? भूटान का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था उसके तहत हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना है? कौन देश 193वां सदस्य बना है? तो जो दक्षिणी सूडान है वो 193वां सदस्य बना है। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग है? संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग है? तो आपको 6 अंग है। कितने हैं? 6 अंग है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है? मतलब जो 6 अंग है इसमें कौन अंग दिया है और कौन नहीं है, इसमें छांटना है। तो जो ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। बाकी सुरक्षा परिषद, महासभा और सचिवालय ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। और उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है और न्यास परिषद है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है। कौन कौन? सुरक्षा परिषद, महासभा, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और न्यास परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है। यह ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यह किसका उत्तराधिकारी है? तो लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यपालिका, संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय की कार्यकारी भाषा जो है वो कौन है? तो मुख्य रूप से जो कार्यकारी भाषा कौन है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। और जो 4 भाषा है उसको मान्यता इसमें दी गई है। कौन कौन? तो अरबी, चीनी, रूसी और स्पेनिश को इसमें भाषा दिया। ऐसे तो संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषा है। कितना है? 6 है, लेकिन मुख्य रूप से अंग्रेजी और फ्रेंच है। 4 और कौन कौन है? तो अरबी, चीनी, रूसी और रूसी और स्पेनिश है। कौन है? रूसी और स्पेनिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। जो संयुक्त राष्ट्र के जो 32वां अधिवेशन हुआ था, कौन 32वां अधिवेशन हुआ था, उसमें इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। और कब दिए थे ये? तो 1977 में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था, जब 32वां अधिवेशन हो रहा था संयुक्त राष्ट्र का। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का 2023 में कौन सा अधिवेशन होगा? तो 78वां जो अधिवेशन है संयुक्त राष्ट्र का हाल ही में होगा। और इसके अध्यक्ष कौन है 78वें अधिवेशन के? तो डेनिस फ्रांसिस है। कौन है? डेनिस फ्रांसिस है, जो कहाँ के हैं? तो त्रिनाद व टोबैको के हैं। कहाँ के हैं? तो त्रिनाद व टोबैको के हैं। और एक ऑप्शन ए में दिया है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद कौन है? तो इन्होंने जो शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें एकमात्र भारतीय थे जो इन्होंने भाषण दिया था। और शिकागो धर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो 11 सितंबर 1893 को शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था। और महात्मा गांधी को तो आप लोग जानते ही हैं, और ये नरेंद्र मोदी को जानते हैं जो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, 2001 में संयुक्त राष्ट्र को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया उस समय उसके महासचिव कौन थे? तो कोफी अन्नान थे। कौन थे? कोफी अन्नान थे। और संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे, जो कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। त्रिगवेली थे जो नॉर्वे के थे, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव। ऑप्शन ए में दिया है बान की मून। बान की मून कौन थे? तो पहले इनको जानेंगे। ऑप्शन सी में है एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस जो है हाल ही में प्रेजेंट में ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटरेस है। और इनसे पहले बान की मून जो थे वो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे, जो 2 कार्यकाल के लिए बने थे। और बान की मून कहाँ के थे? ते साउथ अफ्रीका के थे। कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ होता है? वीटो का क्या अर्थ होता है? तो वीटो का अर्थ होता है निषेध, मतलब मैं वोट नहीं करूंगा। वीटो का क्या अर्थ होता है? तो निषेध, मतलब मैं निषेध करता हूँ, मतलब मैं रोकता हूँ। और पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र में जो वीटो का प्रयोग है यह किसको अधिकार होता है? तो जो उसमें जो अस्थाई सदस्य हैं उनको वीटो पावर का अधिकार है। और अस्थाई सदस्य कौन कौन है? तो अमेरिका है, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस है। कौन कौन? अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस है। 5 देश अस्थाई हैं, बाकी 10 देश अस्थाई होते हैं। कुल मिलाकर 15 सदस्य होते हैं जिन और जो अस्थाई देश होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। और ये हमेशा, जो अस्थाई होते हैं ये हमेशा के लिए है। और इसमें भारत की हाल ही में मान्यता इसमें अस्थाई सदस्य के रूप में मिलने वाला था, लेकिन ये जो चमगादड़ चीन है ये नहीं होने देता है भारत को। तो आइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं निषेध करता हूँ। और पूछेगा कि वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश ने किया था? तो यह यूएसए ने किया था, सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किया था। और सर्वाधिक वीटो का प्रयोग किसने किया है? तो रूस ने किया है। किसने किया है सर्वाधिक वीटो का प्रयोग? तो रूस ने। नेक्स्ट देखेंगे, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का संसद किसे कहा जाता है? तो जनरल असेंबली को कहा जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र का जनरल असेंबली है उसका विश्व का संसद कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का लघु संसद कहते हैं? तो विश्व का लघु संसद किसे कहते हैं? तो महासभा को। और विश्व का संसद किसे कहते हैं? जनरल असेंबली को। जनरल असेंबली को विश्व का संसद और विश्व का लघु संसद महासभा को कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन अस्थाई देश का सदस्य नहीं है? मतलब कौन जो है अस्थाई नहीं है? तो इसमें भारत अस्थाई नहीं है, लेकिन कभी भी भारत को मिल जाएगा, मिलेगा तो अभी भी मिल जाएगा, लेकिन जो चमगादड़ चीन है ये मिलने नहीं देता है। और कौन कौन अस्थाई सदस्य हैं? तो अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और एक है ब्रिटेन, मतलब यूके है। आपको 5 हो जाएगा अस्थाई सदस्य देश। नेक्स्ट देंगे, सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया? वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था? तो मैंने इसका आंसर बता दिया है, पहले ही डिस्कस में क्वेश्चन कर दिया है। क्या हो जाएगा? तो सर्वप्रथम अमेरिका ने किया है और सर्वाधिक बार रूस ने किया है। तो यहाँ पर हमारा आज का सीरीज समाप्त होता है। और कल हम इसका जो पार्ट 4 है वो लेकर आएंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है सभी हमारे जो प्रिय हैं उनसे कि थोड़ा चैनल को शेयर करिए ताकि और स्टूडेंट को फ़ायदा हो और क्वेश्चन बिहार पुलिस में करने में उनको फ़ायदा हो। तो इसका जो पार्ट 4 है वो कल आएगा। थैंक्स दोस्तों।